नारद मुनि कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। कैलाश पर्वत पर पहुंच गए ये तो ठीक है, लेकिन कैलाश पर्वत पर पहुंचने के बाद भी नारद मुनि अंदर नहीं गए। अब पूछा क्यों नहीं गए? नारद मुनि इसलिए अंदर नहीं गए क्योंकि नारद मुनि को पता था कि भोलेनाथ अभी हैं, और अगर हमने माता के जाकर के कान भरे या माता को जाकर के हमने कुछ समझाया तो भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुला और सब गड़बड़ी है गई। इसलिए सब भैया शांत हो गए। शांत होकर के भोले बाबा के जाने की प्रतीक्षा नारद मुनि कैलाश पर्वत पर बैठ करके करने लगे। भोले बाबा के नेत्र खुले, और नेत्र खुले से सबको पता ही है भोले बाबा तो भगवान विष्णु के आराध्य हैं, एक दूसरे के पूरक अंग हैं, एक दूसरे को मानते हैं। भोले बाबा ने अपना त्रिशूल उठाया और भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए चल पड़े, और मिल गया भैया नारद मुनि को मौका। सो कैलाश पर्वत के अंदर नारद मुनि पहुंच गए। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरे। नारद मुनि अंदर की ओर पहुंच गए। जब नारद मुनि अंदर की ओर पहुंचे तब तो माता पार्वती ने नारद मुनि को प्रणाम किया। गुरुदेव प्रणाम, बड़े दिनों के बाद आए हो, क्या चक्कर है? नारद मुनि बोले नाना देवी, हम तो आजकल वहां नहीं जाते हैं जहां पर छल कपट का वातावरण हो। अब बताओ, हम तुम्हारे घर में जाएं, पनीर की सब्जी खाएं और खावे के बाद कहें कि जो भसा बना के धर दो, तो बताओ आप लोगों को बुरा लगेगा कि नहीं? आप लोगों बताओ बुरा लगे कि नहीं? तुम्हें जा लगे कि हम लट ठोर दे महाराज जी में, तो भसा की बात कर रहे। इस साजी मौका यही है कि खा लो सरक लो। अगर कुटने ना हो तो सरक लो, और पीठ अगर सोजे ना हो तो फिर बैठ ही रहो। अब नारद मुनि ने जब पार्वती माता से कहा तो पार्वती माता का दिमाग खराब। पूछा, बताओ नारद मुनि, यहाँ कौन गलत करता है जो तुम यहाँ आने के लिए तैयार नहीं हो? अब बोले मैया मुझसे ना पूछो तो ठीक है, किसी और से पूछ लो तो बढ़िया रहेगा। बोले क्या बात कर रहे? बोले बिल्कुल मैया मुझसे मत ही पूछो। बोले सही कह रहा हो? बोले हाँ। तो बोले किससे पूछो? बोले किसी और से पूछो। जब इतनी बातों को सुना तब तो प्यारे कहा जाता है, इतनी बातों को सुनने के तत्पश्चात ही माता पार्वती जिद करने लगी, नारद बताओ हमारे यहाँ कौन धोखा करता है? हमारे भोले बाबा तो हमें बड़ा प्रेम करते हैं, और इतना प्रेम करते हैं कि भोलेनाथ प्रेम की अवस्था में आकर के अगर भगवान का भी ध्यान कर रहे हो, भगवान के भी ध्यान में अगर मगन हो, तो भोले बाबा उस समय भी मुझे ये बता देते हैं कि भगवान का मैं किस प्रकार से ध्यान कर रहा हूं। और तुम कहते हो कि कोई तुमसे प्यार नहीं करता, कोई तुमसे प्रेम नहीं करता। ये बात तो तदंतरकालीन बिल्कुल ही गलत है। जब इतनी बातों को सुना तब तो प्यारे कहा जाता है, इतनी बातों को सुनने के तत्पश्चात ही एक सांस में नारद मुनि बोले मैया मैं बता दूं? बोले बिल्कुल। बोले बता दूं? बोले बिल्कुल। अच्छा, माताओं को जीवन में कभी अपने पति पर विश्वास नहीं हो सकता। को ने कह दे कि वे माए हते गड़बड़ चला रहे थे टच को फोन, स्टैंड ताए ठाड़े थे, फिर तो समझ लो शाम के तो फिर किते को अच्छी हो देवी। फिर तो इतने प्रश्न पूछे, इतने प्रश्न की आदमी खजा लगे कि फांसी लगा ले, मर जाए। हाँ, और अगर एक बेर अगर तुम प्लस पॉइंट पकड़ गई तो तुम्हें जीवन ना दे। फिर तो पेटी बजता ही बे पेटी बजे, बस सीताराम करे, दूसरी धुनाई ना करे। इतने बजे होते काहे ठाणे थे? तो काहे गए थे? अब यही बात चले। अब भैया सही बात है कि नहीं? सही है कि नहीं? अच्छा, माताओं का शक, जब पार्वती माता का भोले बाबा पे शक होगा तो तुमने कहा ठीक अपने आदमी पे शक है। सही है कि नहीं? आजकल के शक की तो पूछो ही नहीं।
भयंकर संग। अब भैया माता पार्वती ने पूछा भोले बाबा ने क्या गलत कर दिया? नारद बोले एक बात बताओ, भोले बाबा आपसे प्रेम करते? बोले बिल्कुल। बोले मुझे नहीं लगता भोले बाबा आपसे प्रेम करते। बोले क्या बात कर रहे? बोले बिल्कुल सही बात है। बोले भोले बाबा मुझसे प्रेम नहीं करते? बोले बिल्कुल नहीं करते हैं। सत्य कह रहे हो? बोले बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। बोले बिल्कुल सत्य। बोले हाँ। तो पार्वती मैया बोली तो बताओ तो सही कि क्यों नहीं करते हैं? बोले अगर भोले बाबा आपसे प्रेम करते हैं तो मुझे आप एक बात बताइए, भोले बाबा आपसे प्रेम करते तो सब आपको बात बताते होंगे? बोले बिल्कुल। बोले क्लियर बताते? बोले बिल्कुल। तो बोले एक बात बताओ, भोले बाबा के गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है? आप बताओ। अब तो गड़बड़ हो गई। अब क्या किया जाए? सब हैरान हो गए। किया क्या जाए? माता पार्वती चिंता में बैठ गई। अब तो भोले बाबा को आने दो, खैर नहीं है। अब तो सब चिंता में बैठ गए। जब भैया सब चिंता में बैठ गए तब तो प्यारे कहा जाता है सबके चिंता में बैठने के बाद माता पार्वती को भवन में पहुंच गई। आने दो भोलेनाथ को, आज एक एक बात पूछूंगी और लड़ूंगी भोलेनाथ से। आखिरकार मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जो भोलेनाथ मुझसे प्रेम नहीं करते? मैं तो भोलेनाथ से इतना प्रेम करती, भोलेनाथ को इतना मानती, इतना चाहती। जीवन में भोलेनाथ को मैंने इतना चाहा कि इतना जीवन में किसी को चाहा ही नहीं, और भोलेनाथ मुझसे प्रेम नहीं करते। आने दो किसकी मुंडों की माला पहने। अब भोले बाबा तो अपने चले आ रहे थे दर्शन। आए अंदर, पूछा नंदी माता पार्वती कहाँ है? वही तो गड़बड़ स्थिति है। नंदी बोले महाराज पूछो मत, अब क्या कहते हैं। अब भैया भोलेनाथ आ गए माता पार्वती के पास। पूछा देवी किस बात से दुखित हो? माता पार्वती ने मुंह बोलना बंद कर दिया, हट जाओ यहां से। अरे भोले बाबा ने पूछा देवी ये तो बता दो दुखी किस बात से? अरे बोले भागो यहां से, बात ही नहीं करना चाहती तुमसे। अरे बोले बताओ तो सही। देखो कभी भी आपकी पत्नी आपसे रूठे ऐसे ही बात करेगी और बात उसको पूरी करना है, लेकिन पहले तुम्हें दबा लेगी। हटो यहां से, हमें नहीं करना तुमसे बात है। अब क्या करा थारा गारा की भाव है ये बात जरूर कर। हटो यहां से। अच्छा बात पूरी करनी है, पूछेगी सब। माता पार्वती से भोले बाबा ने कहा देवी क्यों चिंता करती हो? अब तो ये बताओ दुखित किस बात से हो? माता पार्वती ने कहा एक बात बताओ भोले बाबा तुम किस सोतन से प्रेम करते हो? भोले बाबा बोले देव तेरे का, मैंने तेरे अलावा किसी से प्रेम ही नहीं किया पार्वती, मैं तो बस तुझसे ही प्रेम करता हूं। अरे बोले ये तो बात बिल्कुल गलत है, अन्यथा है, अन्य है, बिल्कुल गलत है। इस बात के मैं पूर्ण समर्थन में नहीं हूं। बताओ किससे प्रेम करते हो? बोले बाबा बोले देवी तेरे अलावा किसी से मैं प्रेम नहीं करता। तो बोले एक बात बताओ जो आपके गले में मुंडों की माला है वो किसकी है? आप बताओ। भोले बाबा रह गए। बोले देव तेरे का पार्वती इतनी छोटी सी बात में लड़ाई मचाए है, ये मुंड की माला तेरी ही है। ध्यान करो पार्वती, पूर्व में आपका जन्म सती के रूप में हुआ था, आपने अपने प्राणों का त्याग किया था। आपके अलावा मुझे किसी और दूसरे की याद ना आ जाए तो आपके मुख को मुंड की माला बना करके मैंने पहन लिया। तुम क्या कह रहे हैं? पार्वती रहने देव तेरे का। नारद तो झूठ बोल गया। पार्वती मैया दौड़ करके पहुंची, नहीं 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 स्वामी गलती हो गई, मुझे क्या पता, मेरे पति ने बिल्कुल झूठ बोल दिया, मेरे पति के खिलाफ नारद ने झूठ बोल दिया। अब तो माता पार्वती ने पूछा, बोले भगवान एक बात बताओ, ये बात तो ठीक है, हमें अपने प्राणों को क्यों त्यागना पड़ता है और आपको अपने प्राणों को क्यों नहीं त्यागना पड़ता है? जब इतनी बातों को सुना, हम सबके बीच में परम पूजनीय महाराज जी का आगमन हुआ, श्री फलहारी जी महाराज जी का। एक बार जोरदार ताली से पूज्य श्री का स्वागत करेंगे। अभी हम बहुत समय से देख रहे थे, हमने कहा लगता है महाराज जी कहीं अति व्यस्त हो गए, लेकिन पूज्य महाराज श्री का शुभ आगमन हो ही गया। और कहते ना शुरुआत तुम करो, चिंता मत करो, पीछे से हम आ रहे हैं। तो महाराज जी पूर्ण करवाने के लिए प्रतिदिन अपना शुभ आशीष और आशीर्वाद देते हैं। तो
भोले बाबा की जब इतनी बातों को सुना, अब पार्वती ने पूछा भोले बाबा एक बात बताओ, आपको अपने शरीर को क्यों नहीं त्यागना पड़ता, हमें कहा त्यागना पड़ता, ये बात तो हमें समझ में नहीं आई। अब भोले बाबा बोले देवी ये मत पूछो, नहीं तो अब इस पर लड़ाई रखी। अरे बोले बताओ तो सही। बोले बात ये है कि हमने अमर कथा को पान किया और आपने अमर कथा को नहीं सुना। अब तो पार्वती मैया जिद पकड़ गई, हमें तो अमर ही कथा सुना। और दुनिया में भैया दो जिद बड़ी खराब है, एक बालक की हट और एक स्त्री की हट। स्त्री अगर हट पकड़ गई कि नहीं धुतिया तो 4000 भाई ले तो फिर चाहे प्राण चले जाए, चाहे पूरा नाच बिक जाए चेत को, लेकिन धुतिया पर 4000 भाई जाए। और लड़का अगर जिद पकड़ गो कि नहीं बिस्कुट तो पाल लीजिए खे, तो फिर मर जाऊगा समझा समझा, लेकिन बिस्कुट भी खे है। अभी तो सावन आ रहा है, आप लोग भी बढ़िया मेला लगा है, इसमें जाया करो।